नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। पाली जिले की सुमेरपुर पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत पावा की वर्तमान सरपंच सुश्री करुणा राजपुरोहित व सरपंच प्रतिनिधि प्रकाश सिंह राजपुरोहित ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में ऐसी क्या मुख्य समस्याएं थी जिनका सरपंच करुणा राजपुरोहित व सरपंच प्रतिनिधि प्रकाश सिंह राजपुरोहित ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज़ की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पाली जिले की पंचायत समिति सुमेरपुर की ग्राम पंचायत पावा के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रकाश सिंह हैं, सरपंच प्रतिनिधि प्रकाश सिंह हैं, राजपुरोहित हमारे साथ हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि ग्राम पंचायत पावा में आज से ठीक 5 वर्ष पहले इस क्षेत्र की जनता ने इन्हें मान सम्मान दिया और इनकी जो बेटी है जिनको गांव की पूरी जनता ने अपनी बेटी को सरपंच चुना था, क्या कहना चाहेंगे विकास को लेकर? ऐसे कौन से एजेंडे अभी भी बाकी है और कहाँ तक विकास हुआ? करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर, पूरा सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम प्रकाश सिंह है राजपुरोहित जी। मेरी बेटी करुणा है, वो सरपंच है। जी। सरपंच साहब, पावा के अंदर एक अनूठा उदाहरण मिला। अपने इस क्षेत्र की जनता ने, पावा की जनता ने अपनी बेटी को सरपंच चुना। क्या कहेंगे 2 शब्द सबसे पहले जनता के लिए? ये जो मेरा गांव है पावा जी, बहुत ही भोला है जी, और एकदम सीधे साधे लोग हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा ऐसा है नहीं है। जी, जी, तो गांव से जो मान सम्मान मिला मुझे, तो गांव वालों को लगा कि कुछ अच्छे काम होने चाहिए, गांव के अंदर विकास का कार्य होना चाहिए। तो उन्होंने उस पर जो मतलब विश्वास जताया है, उस विश्वास के ऊपर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है। सर साहब, ऐसा सुनने में आया कि आप पहले बॉम्बे में बिजनेस करते थे और अच्छा खासा बिजनेस था। बिजनेस को छोड़ के राजनीति, एक समाज सेवा। ये राजनीति का तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन समाज सेवा का ठेठ से मतलब पहले से मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे भाई साहब सोहन सिंह जी थे। जी, जी, जी। वो ठेठ से हम लोग गांव की हर मुश्किल में सेवा ठेठ से करते आए। जी, जी। तो उसमें क्या हो गया कि ठेठ से पहले से जब गांव में कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम होती थी, कुछ भी तकलीफ होती तो हमारे घर पे आते थे। हमारे पिताजी के पास, हमारे भाई साहब के पास। फिर मेरे को ऐसा लगा कि गांव के अंदर उनके जाने के बाद में जो स्थिति, जो शून्य अगर जो उत्पन्न हो रहा था, उसको भरना बहुत ज़रूरी था। तो मुझे लगा कि गांव में मुझे आना ही चाहिए और यहाँ के लोगों की सेवा करनी बहुत ज़रूरी थी। लोगों का यहाँ पे जो हो रहा था, शोषण हो रहा था, जो कुछ मन में विचार है, हाँ ऐसा मन में कुछ उतरा जाए, कुछ किया जाए। गांव के लोग भी मतलब काफ़ी सहयोग रहा उनका अच्छे ढंग से। और जी, अगर बात करें पावा के अंदर कितने वार्ड आ जाते हैं, कितनी लगभग जनसंख्या है यहाँ की? लगभग 15 वार्ड है यहाँ और 7,500 वोटिंग है। आबादी भी काफ़ी है, ढाणियाँ भी बहुत सारी है। कुछ यहाँ पे ढाणियों के अंदर पानी की व्यवस्था भी नहीं थी और स्थिति नालियों की भी बहुत ख़राब थी। तो और रोड भी बहुत संकरे थे। तो कुछ करना था अच्छा। तो पंचायत राज के अंदर कुछ ऐसा रहता है कि कभी कभी भी उसका सहयोग नहीं रहता, प्रशासन का भी सहयोग नहीं रहता है। लोगों को भी इतनी जानकारी नहीं रहती है कि हम कहाँ जाकर के उनको कुछ बोले कि हमारा काम हो जाए। लोगों को छोटे मोटे काम रहते हैं, या तो रहेगा कुछ ये अपने स्कूल का रहेगा, हॉस्पिटल का रहेगा। यहाँ हॉस्पिटल में जाओ तो यहाँ से कुछ सुविधा नहीं मिलेगी, जाने की आने जाने की तकलीफ होती थी। यहाँ कुछ ऐसे आपस में झगड़े टंटे हो जाते तो यहीं पे सुलझा लेते हैं हम लोग बैठ करके। ज़्यादा करके पुलिस का कार्य लगभग गांव में मतलब शून्य के बराबर है। कोई एक आध को छोड़ करके यहाँ बैठ के हम सॉल्यूशन कर देते हैं उसका। बहुत अच्छी एक मुहिम है सरपंच साहब। को लोग कोर्ट कचहरी थानों तक जाते हैं, लेकिन जो आपने एक बीड़ा उठाया बहुत ही बात तारीफ लायक है। जी सर। जी सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे? अगर ग्राम पंचायत की बात करें, कहीं न कहीं अब की बार ये जो 5 वर्ष निकले हैं ग्राम पंचायतों के सरपंचों के, कहीं न कहीं कोरोना जैसी बीमारियों ने भी घेरा और विकास में काफ़ी कमी एक तरह से देखी गई है। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? जी सर, वो जिस टाइम पे कार्यकाल चालू हुआ उसके लगभग 6 महीने बाद ही जो कोरोना की महामारी आई थी, उसके अंदर 2 साल तो ऐसे ही चले गए। बाद में राज्य सरकार से कुछ कोई बजट इतना खास आया नहीं कुछ, और लगभग स्थिति बहुत ही मतलब ख़राब थी।
तो उसमें कुछ बजट भी नहीं था, प्रशासन का भी कुछ इतना नहीं था सहयोग। तो भी गांव के अंदर वो जिस टाइम पे कोरोना की महामारी आई तो गांव में लगभग मैंने और खुद मेरे खर्चे या मेरे जो गांव के जो बाहर जो मतलब बॉम्बे अहमदाबाद में प्रवास करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको बोल करके यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था करवाई। लगभग 10 लाख रुपए इकट्ठा किए और लोगों को यहाँ पे सहायता प्रदान की जन सहयोग से। बहुत सारे को आटा वगैरह ये तो जो किट बांटे। और कुछ ऐसे थे, कुछ मतलब सामान्य लोग थे यहाँ, कुछ ऐसे थे कि वो हाथ नहीं फैला सकते हैं, बोल नहीं सकते थे। तो चुपचाप उनके घर पे जाके चुपके से उनको बुला के 5,000 रुपये सबको दिए। लगभग ऐसे 30 परिवार थे, क्योंकि स्थिति में थे उनको दिए। हाँ, लेकिन वो बोल नहीं सकते थे, सामने आ नहीं सकते थे, तो उनके भी बहुत सारा सहयोग किया हमने। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? विशेष तौर के से सरकार की योजनाएं काफ़ी आती है, लेकिन कई बार धरातल पे जो नियमों की वजह से कहीं न कहीं वो धरातल पे लागू नहीं होती। ये तो बहुत बड़ी कमी है। उसमें तो राज्य सरकार को कुछ उसके अंदर शिथिलता प्रदान करनी चाहिए। और जो भी अपने अफसर हैं ऊपर प्रशासन को, उनको ऐसा मतलब गांव में जाकर के लोगों के या जो पंचायत के है सरपंच वगैरह, उनको साथ मिल करके काम करना चाहिए, तो कुछ अच्छा हो जाएगा। योजना लागू हो जाएगी। सरपंच साहब बात करें, कहीं न कहीं BPL सर्वे अपने 2011 के अंदर हुआ था, उसके बाद में आज तक कहीं न कहीं वंचित रह रहे हैं लोग। क्या कहना चाहेंगे? सर्वे भी पुनः एक बार होनी चाहिए। जो वास्तविक गरीब है, वास्तव में हकदार है, जो उनको भी लाभ नहीं मिल रहा। बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जो जिनके घर पे गाड़ी है, पैसे वाले, उनको तो गेहूँ मिल रहे हैं। बिल्कुल। और जो नहीं है, स्थिति जिनकी खराब है, उनको नहीं आ रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है अस्पताल का भी। सरपंच साहब तो है ही है। बिल्कुल। अभी आपने एक मुहिम स्टार्ट की है अतिक्रमण को लेके, जहां सरपंच हमेशा कतराते हैं अतिक्रमण के मुद्दे को लेके, क्योंकि हमेशा झगड़ा रहता है। कोई भी सरपंच है वो एक तरह से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता, या विशेष तौर से तो आपने जो एक बीड़ा उठाया है गांव के जन सहयोग से कहीं न कहीं सुनने में आ रहा है, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? गांव के लोग आपके साथ रहे, कोऑपरेट किया, या प्रशासन वगैरह को भी कोई? जी सर, इसमें ऐसा है कि मैंने गांव वालों को सबको बुलाया, उनको समझाया, आपस में बिठाया, उनसे बातचीत करी मैंने, और उनको बताया कि भाई गांव में देखो अतिक्रमण का जो है रास्ते बहुत संकरे हैं, और जो मेन रास्ता है बस स्टैंड से गुड़िया रोड की तरफ, वहाँ तो बहुत ही 2-2 घंटा ट्रैफिक जाम हो जाता था। बड़े बड़े टोले निकलते हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। उनको समझाया कि भाई आपकी जो है मकान का जो आगे जो बरामदे वगैरह बनाए हैं, उनको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले वे, तो लोग मान गए अच्छे से। और उनका गांव वालों का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा, और सब खुश थे, टूटने से कोई दुखी नहीं था। मतलब किसी को दुख नहीं हुआ कि मेरा टूट रहा है, कि इसका टूट रहा है। खुद जो जिनका मकान टूट रहा था वो भी बहुत ही अच्छा सहयोग रहा उनका, बहुत ही अच्छा। झगड़े की नौबत नहीं है ये? बिल्कुल नहीं, एकदम शांत तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित। प्रकाश सिंह जी, क्या लगता है कई बार ऐसा होता है सामने से लोग हंसते हैं, बाद में कई बार वोटों की राजनीति हो जाती है, ऐसा भी होता है आगे वोट नहीं लेने? क्या नहीं सर, ऐसा वोटों की राजनीति का तो मेरा कोई उद्देश्य था ही नहीं कि मुझे वोट चाहिए या वोट का कुछ करना है, या वोटों के लिए यहाँ पे जो बनना है सरपंच, तो ऐसा कुछ है नहीं है। क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में। मेरे को तो खाली सेवा ही है, बस सेवा करो गांव की। साधु संतों का आशीर्वाद है, और गांव के लोगों का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और गांव के लोग विश्वास करते हैं कि चलो ठीक है, ये आदमी कुछ न कुछ करेगा। ये बस प्लस पॉइंट है। और क्या कहना चाहेंगे? अगर बात करें पावा के अंदर बड़े ऐतिहासिक काम कौन कौन से हुए आपके कार्यकाल में? ऐतिहासिक काम तो बहुत सारे हुए, जो भी मतलब 40 साल से विवादित थे। कुछ ऐसे थे कि नालियों का जहाँ पानी नहीं जाने दिया, रोक दिया था किसी ने उसके ऊपर बाथरूम बना दिया था। कहीं पे किसी ने पानी जाने नहीं दे रहे थे, वो आपस में समाज वाले लड़ रहे थे। उनको समझा बुझा करके वो नालियों का जो 40 साल विवादित थे, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से निपटारा कर दिया आपस में बिठा करके। खेल मैदान जो था ऐसे ही एकदम पड़ा हुआ था, बाढ़ थी छा, तो उसको 4 दीवारी का निर्माण कर स्टेडियम बनवाया, बाथरूम बनवाए। स्कूलों के अंदर भी लगभग जो पद खाली थे उनके भी से भरने की कोशिश की। अस्पताल के अंदर भी भरने की कोशिश की, लेकिन अभी कोई डॉक्टर नहीं है पावा में, ये एक थोड़ी सी तक बोला है अभी सबको। तो अभी जैसे आपके यहाँ हॉस्पिटल वगैरह किस प्रकार से व्यवस्था है? हॉस्पिटल तो है व्यवस्था, वो भी जर्जर स्थिति में है। हमने यहाँ पे आए थे खुद कलेक्टर साहब, उनको भी बताया हमने कि ये स्थिति है, खुद देख कर के गए कलेक्टर साहब मौका बुआ ने। नए प्रस्ताव भेजा, एक ज़मीन आवंटन की है कुछ 4-5 बीघा, तो उसके अंदर नया हॉस्पिटल बनेगा अभी। तब तक किसी कोई पार्टी से भी कोई जुड़ाव रहा फिरोज साहब? नहीं,
कोई पार्टी से नहीं, सब अपने ही हैं। बीजेपी भी अपनी, कांग्रेस भी, सब अपने ही हैं। कोई ऐसा नहीं, सबके साथ में अच्छा तालमेल है। MP साहब का और MLA साहब का किस प्रकार से सहयोग रहा है यहाँ? मंत्री जी है जोराराम जी, उनका काफ़ी अच्छे है वो, मतलब सकारात्मक उनका रवैया, सुनते भी है, काम भी करते हैं। अभी फिलहाल प्रशासन अच्छा है, अभी जो अफसर आए वो अच्छे हैं, SDM साहब भी अच्छे हैं वगैरह सब, BDO साहब भी अच्छे हैं। हाँ, प्रशासन का अभी सहयोग मिल रहा है, फिलहाल की स्थिति में अच्छा है। 2 साल पहले से अभी बेहतर है, सुन रहे हैं सबकी। सर आपका नाम, आप इनके मित्र हैं, साथ में जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद बाबू रंगरेज है जी जी और ये पावा का मैं रहने वाला हूँ, मेरा जन्म स्थान है। जी जी और मेरा कहना ये है कि हमारे जो प्रकाश जी है, जी जी ये यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। जी जी इन्होंने जो यहाँ काम किया है, तो इन्होंने एक दम पे काम किया और लोगों के सहयोग से काम किया। जी जी इनको जो गंदगी थी गांव के अंदर, जो गंदगी थी, जो गंदगी फैलाने वाले थे, जो गंदगी थी, तो ये खड़े होने की वजह से वो ऑटोमेटिक गंदगी साफ हो गई। और आज के तारीख में हमारे गांव के अंदर जो सहयोग, जो लोगों को जो भी मुसीबतें छोटी बड़ी जो हो रही है, तो वो पुलिस स्टेशन नहीं जाते, वो प्रकाश जी के पास आते। तो प्रकाश जी उनका जो भी हाल है, तो उनको आराम से समझा के यहाँ बैठा के उनको अपना हाल मिटा दे, उनकी दोस्तानी करा देते। और जो भी काम होता है, आज इनकी बहुत बड़ी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके जैसे 10 आदमी और हमारे गांव में पैदा हुए, तो और मेरा गर्व होता है। बाबू भाई आप बॉम्बे रहते हैं, लेकिन जब भी यहाँ आते हैं तो एक तरह से गांव के अंदर बैठते हैं, लोगों से सुनते हैं, तो गर्व होता है। जी सर, जैसे मैं मेरे जन्मस्थान में मैं आता हूँ, तो यहाँ से मेरे को लोगों से मोहब्बत अच्छी है। और मैं पहली बात तो मेरे घर छोड़ के, मेरी माँ को छोड़ के, 109 साल की मेरी मम्मी है, उनको मिलने के लिए आता हूँ, तो पहला मैं यहाँ ऑफिस में आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक लोगों का सहयोग होता है और एक लोगों का अच्छी काम होते हैं। हम लोग जो भी आदमी कोई भी आगे सेवा भी करते हैं, गांव की सेवा के लिए, जैसे कोई साधु संतों को आना, यहाँ का उनका स्वागत करना। आज से हमने कम 8-10 साल के पहले हमारे मध्य राजस्थानी साहब जो अपने जो दाती महाराज के नाम से जानते हैं, सिलाई मशीन, तो यहाँ पे 10 साल के पहले प्रकाश जी के सहयोग से वो आए थे यहाँ पे। तो इन्होंने 2-3 घंटा प्रोग्राम किया। गरीब लोगों, जो अपंग लोग हैं, उनको कोई 10-15 साइकिलें भी दी थी, जिसको सिलाई, बेचारी विधवा औरतें की उनको सहयोग नहीं था। तो प्रकाश जी ने अपने पूरे समाज से, हमारे जो लोगों के, गांव के लोगों से कुछ भी करके सिलाई मशीनें भी दिलाई और करीबन 1800 रुपये उनको चादर ओढ़ने वाले ठंडे लोगों को वो भी स्वागत किया था। और आज जो ये अतिक्रमण का इन्होंने किया, तो ये यहाँ पे जो मेन रोड है, जैसे यहाँ से आना जाना मेन सिटी है, तो इन्होंने जो किया तो लोगों ने बहुत सहयोग किया और बहुत अच्छा किया। और ये 10 साल के पहला होने का था, लेकिन लोगों ने कुछ वजह से नहीं किया। सर मतलब ये एक तरह से ये बाईपास एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा आज तक। सर बाईपास के लिए कोई इतना, फिर बाईपास निकलेगा तो गांव का विकास नहीं होगा, उसमें फिर जो डेवलपमेंट है गांव का वो नहीं होने वाला था। जी जी जी। तो आना जाना लोग बाहर से पब्लिक निकलेगी यहाँ, तो गांव की दुकानें जो धंधा करके बैठे उनका भी अच्छे से हो जाएगा धंधा पानी, जी जी और ठीक रहेगा मेरे हिसाब से गांव के अंदर से निकले तो। बाईपास के लिए तो नहीं, कई बार दुर्घटना की आशंका रहती है इस वजह से। नहीं, दुर्घटना जैसे तो कोई नहीं है, ऐसी स्थिति कोई ज़्यादा इतना ट्रैफिक है नहीं है, जी जी। ऐसा कुछ है नहीं है दुर्घटना जैसे। सर मतलब 5 साल में बहुत से उतार चढ़ाव आए, कई बार जनता का काम होता है, कई बार नहीं होता है, कई बार परेशान भी हो जाते हैं। आपको कैसा फील होता है? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो बहुत सारे काम ऐसे है कि नहीं भी होते हैं। जी जी जैसे ये गेहूं का था, जी जी जो पोर्टल बंद था तो बहुत तकलीफ थी, लोग हर मुद्दे पे यही बोलते थे गेहूं चालू करो, गेहूं चालू करो, करे क्या। स्थिति तो थी नहीं, अपने हाथ में तो था नहीं, वो तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार के हाथ में था। लेकिन जनता तो ये जानती है कि CM आप हो, PM आप हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये मतलब विडम्बना है कि ठीक है अभी चालू कर दिया पोर्टल। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ न कुछ पंचायतों को भी अधिकार देने चाहिए इसमें। हाँ ये तो बहुत ज़रूरी है, कुछ है तकलीफें, देखते हैं आगे क्या होता है। अंत में अपने क्षेत्र की जनता आपको देख रही है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे पावा के जितने भी युवा साथी है, अपने आम जनता है उनको? मैं तो सभी को ये बोलूँगा कि अपने गांव से जुड़ो, अपने गांव में आओ और अपने जो गांव की तकलीफ है उसको साथ मिल करके दूर करो और गांव को एक अच्छा बनाओ कि लगभग गांव से लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। कम से कम यही कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो जाए कि गांव के जो लोग हैं वो यहाँ रह कर के कुछ कमा सके, धंधा कर सके अच्छे। यहाँ फिर जो बाहर रह रहे वो आए तो यहाँ उनको सुकून मिले कि नहीं, हम चलने के लिए रोड अच्छी है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, घूमने के लिए पार्क वगैरह है,
तो ऐसे होने चाहिए। कैसे पंचायत पंचायत का सपना देख रहे हैं कि एक मॉडल पंचायत हो, आदर्श पंचायत हो, जिसमें सर्व सुविधाएं हैं वो युक्त हो। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत पावा सरपंच प्रतिनिधि प्रकाश सिंह जी राजपुरोहित, जिनसे हम ग्राम पंचायत के मुद्दों पे विस्तार से चर्चा की। जितने भी साथी हैं पावा के, वो कमेंट करके बताएं कि ग्राम पंचायत में और किस प्रकार की समस्या है और ग्राम पंचायत विकास कार्य किस प्रकार चल रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर।